नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के उस स्वर्ण युग की यात्रा करेंगे जिसने भारत को विश्व की सबसे पुरानी और भव्य नगरी सभ्यता का गौरव दिलाया। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। इसे हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आज से लगभग 4500 साल पहले, जब विश्व के अधिकांश हिस्सों में सभ्यता का उदय भी नहीं हुआ था, तब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में एक ऐसी नगरीय व्यवस्था खड़ी कर चुके थे जो आज के लिए मिसाल है। जब दुनिया के बाकी हिस्सों के लोग कबीलों में रहा करते थे, तब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्की ईंटों के मकानों में और सुनियोजित शहरों में रह रहे थे। 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की और पूरी दुनिया को भारत की इस प्राचीन विरासत से परिचय कराया। आज के इस वीडियो में हम इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों और उनकी विशेषताओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। यह इस सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल है, जो आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा से हमें कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से अनाज के 6 विशाल काठौर अन्नागार मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यहाँ के लोग भविष्य के लिए भोजन संचय करना जानते थे। इसके अलावा यहाँ से श्रमिकों को रहने के लिए आवास और एक ताबूत में दफन किया गया शव भी मिला है। हड़प्पा की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ के सड़कों का जाल था। यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और यहाँ की नालियाँ पक्की ईंटों की बनी हुई होती थी। अब आते हैं मोहनजोदड़ो पर। सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज हुई थी। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की सबसे भव्य इमारत थी यहाँ का विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ। यह धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया जाता था और इसके चारों ओर पक्की ईंटों की सीढ़ियाँ और कमरे बने थे। यहाँ से हमें नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, जो उस समय की उन्नत धातु कला का प्रमाण है। साथ ही यहाँ से पशुपतिनाथ की मुहर मिली है, जो आज के भगवान शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली ड्रेनेज सिस्टम आज की आधुनिक शहरों की तरह ढकी हुई और व्यवस्थित थी। यहाँ से दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और यहाँ के घरों में अपने निजी कुएं होते थे और घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर घर के पीछे की तरफ खुलते थे, ताकि धूल और शोर से बचा जा सके। अब बात करते हैं उस स्थल की जिसने हाल ही में इतिहास की किताबों को बदलने पर मजबूर कर दिया, राखीगढ़ी। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। पहले मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा शहर माना जाता था, लेकिन नई खुदाइयों से सिद्ध हुआ है कि राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। राखीगढ़ी से हमें प्राचीन डीएनए के नमूने मिले हैं, जो यह बताते हैं कि यहाँ के लोग स्वदेशी थे और उनका संबंध बाहरी आक्रमणकारियों से नहीं था। यहाँ से टेराकोटा की चूड़ियाँ, मटके और एक बहुत बड़ा अन्न भंडार मिला है। राखीगढ़ी को 500 करोड़ के बजट से एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और पुरातात्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। हालिया खुदाई में हकरा वेयर के अवशेष और बस्तियों के ठोस प्रमाण मिले हैं, जो इस स्थल के महत्व को और भी बढ़ाते हैं। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित धौलावीरा अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। जहां बाकी शहर 2 भागों में बटे थे, दुर्ग और निचला भाग, वहीं धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, उच्च, मध्य और निचला नगर। धौलावीरा का सबसे बड़ा चमत्कार था उनका जल प्रबंधन प्रणाली। रेगिस्तानी इलाके होने के बावजूद उन्होंने बारिश के पानी को सहेजने के लिए बड़े बड़े पत्थर से जलाशय बनाए थे। यहाँ से हमें दुनिया का सबसे पुराना सूचना पट्ट भी मिला है, जिस पर बड़े आकार के 10 सिंधु अक्षर लिखे हैं। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ आलमगीरपुर स्थित है। यह मेरठ जिले के हिंडन नदी के तट पर बसा था। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है। यहाँ से खुदाई में हमें मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा की वस्तुएं और बुने हुए कपड़ों के निशान मिले हैं। हालांकि यहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े महल नहीं मिले हैं,
लेकिन आलमगीरपुर यह सिद्ध करता है कि यह सभ्यता कितनी विस्तृत थी और गंगा यमुना दोआब तक फैली हुई थी। अब बात करते हैं गुजरात के लोथल की, जिसे आज के समय का मुंबई भी लोग कहते हैं। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था और इसे इस सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। लोथल की सबसे बड़ी पहचान यहाँ की गोदीवाड़ा बंदरगाह है। यहाँ से जहाज़ों के जरिए मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी तक व्यापार होता था। लोथल से हमें चावल के प्राचीनतम साक्ष्य और अग्निवेदिकाएँ हवन कुंड भी मिले हैं। यहाँ के घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलता था, जो बाकी शहरों से अलग था। वही चहुंदड़ो बिना दुर्ग वाला एकमात्र शहर था। इसे मनके बनाने का केंद्र कहा जाता था। यहाँ से स्याही की दवात और कुत्तों के पैरों के निशान वाले ईंट मिले हैं, जो उस समय के पालतू जानवरों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। सिंधु घाटी के लोग दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास की खेती की, जिसे यूनानियों ने सिंडन कहा। वे तांबा, सोना, चांदी और कीमती पत्थरों का व्यापार करते थे। वे प्रकृति पूजक थे, पीपल का पेड़, बैल और मातृ देवी की पूजा करते थे। ये लोग लोहे से अनजान थे। इनकी लिपि चित्रात्मक थी, जिसे दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं पढ़ा जाता था। यह लिपि आज भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली है। जिस दिन यह लिपि पढ़ ली जाएगी, उस दिन हमारे इतिहास के कई और राज खुलेंगे। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद यह सभ्यता लुप्त होने लगी। इसके पतन के पीछे सिंधु नदी की बाढ़, सरस्वती नदी का सूखना, जलवायु परिवर्तन या महामारी जैसे कारण हो सकते हैं। अंत जो भी रहा हो, लेकिन इस सभ्यता ने हमें नगर नियोजन, स्वच्छता और सह-अस्तित्व का जो पाठ पढ़ाया, वह आज भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह था सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण इतिहास। आप सभी लोगों के लिए 2 प्रश्न हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है और मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। धन्यवाद।